अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर लेक्चर फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। पार्शियल पार्शियल का मीन होता है पार्ट, हिस्सा। फ्रैक्शन का हिस्सा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? फ्रैक्शन का हिस्सा। पार्शियल मीन्स पार्ट and partial fraction means part of fraction. Part of fraction. तो हम इस चैप्टर में फ्रैक्शन के पार्ट बनाना सीखेंगे। फ्रैक्शन के पार्ट, जैसा कि एग्जांपल अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लें, जैसा कि 3/8, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी? 1/8 प्लस 2/8 और 1/8 प्लस 1/4। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ये न्यूमेरिक क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हमें वेरिएबल क्वांटिटी की फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी। जैसा कि x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने को कहेगा। तो हम एक मेथड होता है, एक सर्टेन मेथड होता है, उसके मुताबिक हम करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम ये मेथड सीखें, दो इसमें एक डेफिनेशन आती हैं, बोर्ड में पूछी जाती हैं। पहली है कंडीशनल इक्वेशन। इक्वेशन होगी तो जाहिर सी बात है उसमें इक्वल का निशान आएगा। तो कंडीशनल इक्वेशन जैसा कि कंडीशन होती है पर्टिकुलर, जिसकी वजह से वो इक्वेशन ट्रू होती है, अदरवाइज वो इक्वेशन फॉल्स होगी। एन इक्वेशन which is true for a particular value of variable। अब वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। उस ख़ास पर्टिकुलर वैल्यू पर वो इक्वेशन ट्रू जवाब देगी। एग्जाम्पल इसकी देखेंगे हम। 3x = 6। अगर x यहाँ आपके पास 6 हो, अगर x क्या हो? 6 हो, तब ही ये 6 जवाब आएगा। x की वैल्यू क्या हो? 2 हो। तो इस ख़ास वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये क्या है? इक्वेशन ट्रू होगी। तो वो कंडीशनल इक्वेशन कहेगी जिसकी जो एक ख़ास वैल्यू पर ही ट्रू हो। इसके बरक्स आइडेंटिटी इक्वेशन। ये तमाम वैल्यू के लिए ट्रू होगी। ये इसके बरक्स है, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आप पेपर में देना चाहें तो कोई भी एक स्क्वायर वाला फार्मूला खोल के लिखते हैं बस। 4x + 4, ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन खुद ब खुद बन जाएगी। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ये तमाम पॉसिबल वैल्यू जो वेरिएबल की हैं उसके लिए ट्रू हो। e.g. x = 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या होगी? ट्रू होगी। इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं x को पुट करता हूँ यहाँ 10 कर लें, 10, 2 कर लें,
आसान हो जाएगा। 2 + 2 होल स्केयर, 2 स्केयर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 + 2 4, 4 स्केयर 16, 2 स्केयर 4, 8 4 which is equal to 16 equals to 4 + 8 + 4 16 ट्रू। हाँ, आप कोई भी वैल्यू इसमें से पुट करेंगे तब भी इक्वेशन आपको दुरुस्त ही जवाब देगी, यानी ट्रू ही रहे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहली है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। दो टाइप्स होती हैं इसकी। जो पहली है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर। रैशनल फ्रैक्शन, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, एक होता है हमारे पास न्यूमिनेटर और एक होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। अगर हम यहाँ होता है ऊपर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर आर है यहाँ, और नीचे होता है आपके पास डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यहाँ फ़र्क है, यहाँ आर है और यहाँ क्या है, एन है। डिनोमिनेटर यहाँ एन है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कि जो डिग्री है ऑफ, अगर इसको हम पी ऑफ एक्स कह दें न्यूमिनेटर को और क्यू ऑफ एक्स कह दें डिनोमिनेटर को, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर। यहाँ एग्जाम्पल, x + 1 over x square + 1, x square over x cube + 1। These are the proper rational fraction। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री स्केयर है, यहाँ डिग्री स्केयर है और नीचे डिग्री 3 है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। डिग्री of p of x mean numerator, q of x mean denominator, is more or equal, and degree of q of x is less। ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 + x स्क्वायर। देखें डिग्री सेम हो गई है। जब सेम हो तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, जब सेम हो तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी, या डिग्री ऊपर की हायर हो जाए तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो। ये डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती हैं, आप इसे याद कीजिएगा लाजमी। इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चन हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन 4।
ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x² प्लस 7x प्लस 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये आया प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिग्री यहाँ है 2 और यहाँ डिग्री 2 इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगी, यानी नीचे डिग्री आपके पास हायर है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। अगर मैं डिग्री लिखूं तो यहाँ डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर बनेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको से बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका मेथड क्या है, 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू। सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ फैक्टर्स हैं, यहाँ आपने लीनियर फैक्टर बनाने हैं सारे। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ लीनियर फैक्टर बनते हों तो लीनियर फैक्टर बना लें। हम देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का, दो किस्म के फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर क्या होता है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर फैक्टर होता है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, स्केयर, ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर के मज़ीद लीनियर फैक्टर बन सकते हैं तो हम बनाएंगे। इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, आपको बनाने आते भी होंगे। x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, x कॉमन, x प्लस 2, 5 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन आएगा, बचेगा ये दो फैक्टर। तो इन दो फैक्टर को इसकी जगह पे लिखते हैं आप। आसान क्वेश्चन है, आपने मैट्रिक में भी सॉल्व किए हुए हैं। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। a ओवर एक लीनियर फैक्टर, b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, c ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। आप इनकी तरतीब चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है। जवाब पे आपके कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने जवाब गलत निकाला इनकी तरतीब चेंज में तो गलती आपकी है। मेथड में अगर इनकी तरतीब चेंज हो भी जाए तो जवाब सेम आता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमने इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने से पहले जैसे ही आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 5। खाली ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय दिस विद ईच फैक्टर, विद ईच फ्रैक्शन, दिस इज अ गुड वर्ड, ईच फ्रैक्शन। अब इसमें कितनी फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4। अब ये चीज़ हर किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये वाली चीज़ यहाँ से इस मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी क्या बचेगा, 3x² माइनस 4x माइनस 5। अब इस फ्रैक्शन से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो a ओवर x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 5 प्लस b ओवर x प्लस 2, x माइनस 2,
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 c ओवर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 5। यहाँ से ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 b एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 c एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। जैसे ही आपने ये मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने पार्शियल फ्रैक्शन के हर लीनियर फैक्टर को ज़ीरो के बराबर पुट करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ लीनियर फैक्टर को ही आप ज़ीरो के बराबर पुट कर सकते हैं और बाकी फैक्टर्स को आप ज़ीरो के बराबर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ लीनियर फैक्टर को, इस क्वेश्चन में 3 लीनियर फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, तो बारी बारी आपने तीनों लीनियर फैक्टर को आपने ज़ीरो के इक्वेट कर लेना है। पहला लीनियर फैक्टर आपका ये है, पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 डेट इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 2। अब याद रखिएगा ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास आ रही हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। x 2 के बराबर है और x माइनस 2 का जवाब 0 है, ये दोनों यहाँ पुट कर सकते हैं आप, एक ही बात है। खाली ये भी पुट कर सकते हैं तब भी एक ही जवाब आएगा, ये दोनों भी यहाँ पुट कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को नहीं पता होगा, देखें ये कैसे हम करेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है तो यहाँ 2 पुट करेंगे, जहाँ x माइनस 2 नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ और यहाँ हम 0 पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 अब इसकी जगह x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 पूरा इक्वल टू 0। बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 से कैंसिल होगा तब भी 0, एक ही बात है। तो वो स्टेप आपके बच जाएंगे, ये पूरा यहाँ 0 पुट करें, वो भी करें तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 इंटू 3 12, 6 5 4 7 0 तमाम 0, ये 0 तमाम 0, 15 18, 18 में से 5 गए आपके पास, ये माइनस, यहाँ ये गड़बड़ हो गई, ये माइनस है। 12 माइनस 11 28 a इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ गड़बड़ हो गई, एक यहाँ 8 आएगा, माइनस का 8 माइनस का 13 माइनस 1, 28a इक्वल्स टू a एम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 28। ये आपके पास पहला आंसर आ गया है a का, जो आपने बाद में यहाँ पुट करना है एक ही जगह। मकसद ये है कि ये a b c के हमने जवाब यहाँ निकाल के पुट कर देने और आपका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपने जो सेकंड लीनियर फैक्टर है वो पुट करना है। सेकंड लीनियर फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे भी आपके पास 2 चीज़ें हैं जो आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो पुट करेंगे -2, 3 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 a, अब यहाँ 0, a प्लस 2 0 0 माइनस 2 प्लस 5
जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करते जाएंगे हम, -2, 4, 12 प्लस 8 -5, 0, b -4, 3, c -4, 0, overall 0, 20 -5, 15, -12, b plus 0 implies b equals to 15 by -12 and b equals to 5 by 4 माइनस, ये सेकेंड आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट, पुट x plus 5 थर्ड लीनियर फैक्टर equals to 0, that implies to x is equal to -5। यहाँ पे भी दो रिजल्ट आपके पास आएंगे, ये दोनों ही आप पुट कर सकते हैं या सिर्फ ये वाला पुट कर सकते हैं। 3 -5 स्क्वायर -4 -5 -5 a -5 plus 2 -5 plus 5 plus b -5 minus 2 -5 plus 5 plus c -5 minus 2 and -5 plus 2। 25 75 plus minus plus 20 -5 equals to 0. This one is equal to 0, overall 0. This one equals to 0, overall 0. C -7 -3. Next, 70 90 80, 90 by 90 equals to 81, implies C equals to 90 by 21 implies 30 by 7। ये थर्ड आपके पास आंसर आ गया। जब ये आपने तीनों आंसर निकाल लिए तो आपने ये ए बी सी के आंसर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने। असल मकसद यही था कि हमने इसके 3 टुकड़े बना लिए पॉसिबल, क्योंकि 3 लीनियर फैक्टर थे, तो हमने इन 3 अननोन का जवाब निकालना है इस मेथड के ज़रिए हर क्वेश्चन में, जो प्रॉपर वाले हैं। ठीक है, तो ए बी सी का जवाब इसमें हम पुट करेंगे और जो रिक्वायर्ड अल्टीमेट आंसर होगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसको पुट करते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर। 3x² -4x -5 over x -2 x plus 2 and x plus 5 equals to a over x minus 2, b over x plus 2, c over x plus 5। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली और यहाँ से हम a b और c के जवाब हम यहाँ उतार लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, ताकि आपको नज़र आए। थर्टी बाय 7, ये तीनों हमने ये रिजल्ट लिख दिए। नेक्स्ट हम ये वैल्यूज में पुट करेंगे। a की जगह -1/28 ओवर x -2, b की जगह -4/5 ओवर x plus 2, c की जगह 30/7 ओवर x plus। नाउ ये माइनस यहाँ लिखे जाएगा और ये वाली जो नीचे वाली चीज़ होती है
वो यहाँ मल्टीप्लाई होती है। पुट करेंगे 28x-2 this is the required result, this is the required। अगले लेक्चर हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मज़ीद जानेंगे।